वादे तौर पर तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन जो जो एक माहौल बना हुआ है, और अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राजील भी है, जिसने ये ऑफर दिया है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। हर कौम का अदबार एक दिन खत्म होना होता है, तकलीफें बढ़ती हैं। फइन्ना माल उसरि युस्रन इन्ना माल उसरि युस्रा, ये अल्लाह की किताब में लिखा है, और जो अल्लाह की किताब में लिखा है सच तो वही है ना। फैसला तो उन्होंने करना है, और फैसला ये नहीं है कि अगले साल करना है या उससे अगले साल करना है, इमीडिएट करना है। तो एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। तो क्या एयरपोर्ट बेचकर हम ठीक हो जाएगा काम? एयरपोर्ट बेचने से कोई चीज, घर के बर्तन बेच के कभी कोई खुशहाल हुआ? क्या मसला है? एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये आउटसोर्स कर रहे हैं। लेकिन आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत खराब है दुनिया के अंदर। आपको लोग आपको कहते हैं ना, रोज शेर आया शेर आया शेर आया, रोज आपको चाहिए दहशतगर्दी के अलावा कोई नया प्रोग्राम माहौलियात बनाया से वो भी नहीं देंगे, क्योंकि लोग करप्शन है। 9 जनवरी को जो हो रहा है आपकी समिट, उसके बारे में भी लोग सीरियस नहीं ले रहे उसको। उसकी वजह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से पैसे पाकिस्तान पहुंचते नहीं। लाहौर का एयरपोर्ट खास तौर से बड़ी निगाहें हैं लोगों की इसके ऊपर। आपको भी पता है किसकी निगाहें हैं, मुझे भी पता है, लेकिन नाम लेना मुनासिब बाद औकात नहीं होता। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं, ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तार साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफ़र दिया है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो संभालना चाहते हैं। तार साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो अहेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं डॉलर के। डॉलर आएंगे, डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कई बार ये अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में, लेकिन हर कौम का अदबार एक दिन खत्म होना होता है, तकलीफें बढ़ती हैं। फइन्ना माल उसरि युस्रन इन्ना माल उसरि युस्रा, ये अल्लाह की किताब में लिखा है, और जो अल्लाह की किताब में लिखा है सच तो वही है ना, पूरा सच तो वही है ना। तो वो भाई तकलीफों से हम गुजरेंगे, लेकिन इकानमी इंशाल्लाह। लेकिन देखें, तकलीफ इतनी है कि अब एयरपोर्ट भी बेचने पड़ रहे हैं, निजकारी करनी पड़ रही है, आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं। ज्यादा ही होती है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स भी दे रहे हैं लोग। तकलीफ कहते ही उसके हैं जो ज्यादा हो। अगर किसी के सर में दर्द हो तो उसको लगता है कि जिंदगी तो बर्बाद हो गई। एक दिन खान साहब को फोन किया, बड़े बेजार, पुरानी बात है, जिस जमाने में उनके पास काफी वक्त था। मैंने कहा इतने बेजार क्यों हो? कहने लगा मेरा पेट खराब है। अच्छा, मैंने कहा तो कौन सी क़यामत आ गई, दवाई खा लो तो ठीक हो जाओगे। मगर उन्हें सदमा और था कि भाई एक वक्त का खाना मुझे मिस करना पड़ेगा। अच्छा, और ये वो पसंद, तकलीफ बड़ी होती है, लेकिन तकलीफों से गुजर के, आजमाइशों से गुजर के ही कौमें सुरखरू होती हैं। इंडिविजुअल भी जो तकलीफों से नहीं गुजराया, बमुल्क जम न दहमी मिस्र नजीरी रा, इकबाल का शेर है। बमुल्क जम न दहमी मिस्र नजीरी रा, कसे कुश्तन शुद्दत कबीला मानीस्त। क्या मतलब? मैं नजीरी का, नजीरी एक बड़ा शायर है, शायर तो है ही, अजीम शायर है, कि मुझे अगर जम की सल्तनत, मशहूर जो शहनशाह वो गुजरा है, जामे जम जिसके नाम से है, उसकी सल्तनत भी कोई दे तो उसके बदले में मैं नजीरी का ये मिसरा नहीं दूंगा। कसे कि कुश्तन शुद्दत कबीला मानीस्त, जो तकलीफ से नहीं गुजरा वो मेरे कबीले का नहीं है। अच्छा, तो क्या ये एयरपोर्ट बेचकर हम ठीक हो जाएगा काम? एयरपोर्ट बेचने से कोई चीज, घर के बर्तन बेच के कभी कोई खुशहाल हुआ? क्या मसला है? ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये आउटसोर्स कर रहे हैं। ओहो, पंजाब में कौन सा रेस्ट हाउस था जो बेचा जा सकता था और शहबाज शरीफ ने बेच नहीं दिया था? ये बेचने वाले हैं ना, ये दूध पीने वाले मजनू है ना। बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पर भी खबे।
पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। लास्ट टाइम तो सुना है कि न्यू ईयर पे जो सिंध के कोई वुज़रा थे, उन्होंने जो है वो जहाज आसमान पे ले गए और वहाँ पे वो जो है वो फंक्शन चलता रहा जहाज के अंदर, कई घंटे जहाज जो है वो कराची की एयर स्पेस पे उड़ता रहा। तो ये तो फिर तारड़ साहब वो एलीट के जिसे कहते हैं ना चौंचले हैं। 76 साल की मेहनत है। देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी एक्सट्रीम, मैं कहता हूँ आप मेहनत करते 76 साल तक, आपने जहाज पे आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, आप हक बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। वो इस्लामाबाद में शोर मचा हुआ है कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवा रही। हुकूमत कह रही है कि ये 27 किलोमीटर में जो फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि 27 किलोमीटर पे अगर हमने ये इलेक्शन करवा लिए जहाँ पे ये इस्लामाबाद है, तो ये तो बाकी पीटीआई या बाकी लोग ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो टेक्निकली तो हमसे इस्लामाबाद भी चला जाएगा, उसकी जो मैनेजमेंट है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत को इलेक्शन करा लेने चाहिए कि आके इलेक्शन रोकना ही जरूरी है? सुने आप तो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया। चीमा साहब, अगर इलेक्शन हल है तो हो जाने चाहिए, लेकिन हल है नहीं। मैं कल परसों से 2-4 बातें, जो 2-3 दिन से गर्म थी चीजें, कभी कहते जी हम एक जाके इस्तीफा देंगे, कभी कहते जुलूस करके देंगे, कभी कुछ देंगे। जो असम्बलियां हैं वो हल है पाकिस्तान का। मेरा ये मकसद, ये आप मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के इलेक्शन कराने से अगर पाकिस्तान बचता है, इकानमी बचती, तो हो जाना चाहिए, लेकिन ये हालत नहीं है ना। गंद में से गंद आगे निकल के खड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा? ये 3 पार्टियां, मैं तो उनको पार्टी का मानते ही नहीं हूं। इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंट्रा इलेक्शन खुद नहीं कराते, अपने रिश्तेदार भाइयों के अलावा किसी को सीट नहीं देते। जमहूरियत किस चीज का नाम है यहाँ पे? इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है। अगर इससे आपका मसला सियासी नहीं है, इखलाकी, अगर इससे करप्शन बंद होती है तो मैं कहता हूँ दिहाड़ी 2 इलेक्शन कराओ उसे। अगर इस तरह है तो हर घंटे बाद इलेक्शन कराओ, जो पाकिस्तान इलेक्शन हल थे, लेकिन ये हल नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक खुदारा मजाक छोड़ें, देखो कि पाकिस्तान चलना कि में जनवरी में बड़ी किस्त एक बड़ी आ रही है, जो दी आपने उसी ने कड़ाका निकाल देना आपका। और आप कुछ सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अफसोस ये है कि इस वक्त जो लोग 3 बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। दुख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ये कि हुकूमत को सोचना होगा, प्लान करना पड़ेगा। एक तरफ दहशतगर्दी है और दूसरी तरफ एक आखिरी कमेंट तारड़ साहब कर जाएं कि वो 3 करोड़ लोग तो ऑलरेडी फ्लड्स वाले पड़े हुए थे, और ये दहशतगर्दी के जो ऑपरेशन हुआ इस पे हुकूमत को आईडीपीस पे भी फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग उठ के पंजाब और सिंध और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जाना शुरू हो जाएं, तो हमारे लिए और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपको कैसे लगता है ये जो ऑपरेशन है, इसको हम फॉलो आउट से बच पाएंगे या क्या हो? इसको देखते हैं सर आप। शिमा साहब, उसमें तो खैर यूनाइटेड नेशंस वाले आपको डॉलर देंगे, उससे तो आपको पैसे और मिलेंगे। मेरा मकसद है एक सोसाइटी क्राइसिस, तो ह्यूमन क्राइसिस तो आएंगे वहां पे, वो इसमें कोई शक नहीं। आईटीपीस जो वहां पे ऑपरेशन हुआ, लेकिन देखें हम उसमें साथ अटैच करते हैं डॉलर को हर चीज के साथ। तो आईडीपीस पहले भी हमने बड़ा पैसा बनाया, अफगान महाजरीन पे भी बड़े पैसे बनाए हमने। कोई ऐसी बात तो हम पता सी फ्री रोटियां तो नहीं देते ना किसी, लेकिन उसमें ये था कि मैं एक यहाँ पे इसके साथ अटैच एक ये भी करना चाहता हूँ। वाशिंगटन डीसी में कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो इस तरह की खबरें छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन आप शुरू कर रहे हैं, या फिर ये जो टीटीपी का ड्रामा है या तालिबान का, वो कहते हैं ड्रामा है। दिस इज सम इंटरनल, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग टू मेक मनी आउट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। अब पता नहीं उसका जवाब किस तरह ये देंगे, उसका काउंटर किस तरह करेंगे, लेकिन आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत खराब है दुनिया के अंदर। आपको लोग, आप कहते हैं ना, रोज शेर आया शेर आया शेर आया, रोज आपको चाहिए दहशतगर्दी के अलावा कोई नया प्रोग्राम माहौलियात बनाया सी, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि लोग करप्शन है। 9 जनवरी को जो हो रही है आपकी समिट,
उसके बारे में भी लोग सीरियस नहीं ले रहे उसको। उसकी वजह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं। अफसोस के साथ है कि हमारे जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल गए थे, शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा था कि हम पैसे दो, संभाल के रखांगे, लेकिन लेकिन ये कि दिस इज व्हाट द रिप्यूट ऑफ पाकिस्तान इज इन एवरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इंटरनली भी अवाम को भी ट्रस्ट नहीं है और इंटरनेशनली भी हमारे पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये सारा टाइम पैसे जो हैं वो अपने लिए मांग रहे होते हैं और डेवलपमेंट के लिए मांग रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। तार साहब, लाहौर का एयरपोर्ट खास तौर से बड़ी निगाहें हैं लोगों की इसके ऊपर। आपको भी पता है किसकी निगाहें हैं, मुझे भी पता है, लेकिन नाम लेना मुनासिब बात औकात नहीं होता। मतलब वो जो होती है ना क्रोनी इन्वेस्टमेंट, किसी क्रोनी कैपिटलिज्म, वो किसी अपने देंगे, हवारी को दे देंगे। तो हारून साहब, ये जो निजकारी है इससे बहरहाल ये होनी तो चाहिए। अब जो पीआईए है इसका टोटल लॉस 635 अरब। जिस चीज की होनी चाहिए उसकी क्यों नहीं करते? पीआईए का 635 स्टील मिल की क्यों नहीं करते? पीआईए की क्यों नहीं करते? अपना रेल की माल गाड़ियों की क्यों नहीं करते? मुसाफिर गाड़ियों की कर रहे हैं, माल गाड़ियों की नहीं कर रहे। मालगाड़ी का कितना फर्क है और इसके ट्रक के और बस के किराए कितना फर्क है? बहुत फर्क है। मैं मुल्तान से आम मंगवाता हूँ, अगर मैं वो डाइवू से मंगवाऊँ तो उसमें 500 रुपये लगता है। अच्छा, अगर मैं रेल से मंगवाऊँ तो उसमें 40 रुपये लगता है। इतना 10 टाइम्स का ज्यादा फर्क। आप ये कितना बड़ा पोटेंशियल है, 10 टाइम्स से ज्यादा, 5 12। बात ये है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है जो आप जाया करें। आप अफगानिस्तान के साथ आपका मुआहदा है कि वो सामान रेल से जाएगा और वो ट्रकों पे जा रहा है और उसका दोहरा नुकसान है। एक